आगे फिर भगवान कहते हैं, योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचितात्मा निराशी अपरिग्रह। बहुत सुंदर बात है। यतचितात्मा, जिसी का मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा निराशी, वासना रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी एकाकी एकला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को, परमेश्वर को ही ध्यान में लगावे। यतचितात्मा, जो ही मन इंद्रियों शरीर के साथ जीता हुआ है, मन से इंद्रियों और मन, उसके ऊपर यतचितात्मा वासना रहित, निराशी, अपरिग्रह संग्रह रहित, संग्रह करते ओ जिसको ही असंतोष है, आगे कुछ उनको मिलेगा कि नहीं, और जो मिली है वो चल जाएंगे। तो इसीलिए कुछ लोग को संग्रह करते हैं, परंतु जो यतचितात्मा, जो ही वासना रहित परमात्मा के ऊपर निराश, जो ही आधार लेते हैं, वो ही संग्रह करते ही नहीं, क्योंकि उनको ही पूरा भरोसा है, जो करे भगवान वो ही मेरे हित के लिए। योगी एकाकी, एकला ही, योगी जानते हैं मैं आया हूँ एकला और जाऊँगा ही एकला। बीच में जो काफिला है वो ही ऋणानुबंध से मिले हैं, परंतु मेरे कोई काम में आने वाला नहीं है। शरीर के लिए जितनी ही चाहिए वो काफिला ही कुछ कर सकते हैं, परंतु आत्मा के लिए काफिला की कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए योगी अकेला ही चलते हैं। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला ही जाना है। एकांत स्थान में स्थित रहते हुए निरंतर आत्मा को ही, परमेश्वर को ही, भगवान को ही जो सतत ध्यान में लाते हैं, जिसी को ध्यान करने से, जिसी को ज्ञान धरने से हमारा जीवन में और किसी को धारण करने का जरूरत नहीं, वही धर्म है। अर्थात जो ही धर्म को अच्छी तरीके से समझते हैं, लोग जो मानते हैं कोई मजहब को, कोई व्यक्ति के द्वारा विचार को थोपने के जो काम होता है, उसी को कान में फूंक मारना, गले में माला पहनना, माथा में तिलक धारण करना, वो सब तो बहिरंग साधना है।
परंतु अंतरंग जो है, अंतर में जो विराजमान है, खेलति मम हृदये राम खेलति मम हृदये, जो मेरे अंदर खिल रहे वही उसका रमत ही जब पूरा हो जाएगा तब ही मेरे जीवन का सब कुछ रमत पूरा होने वाला है। इसीलिए जिसी के रमत से मैं ही सत्ता स्फूर्ति को पाके ही रम रहा हूँ, वो ही कौन है? यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जिसी की कृपा से वो मुझे मिलता है, वो परमानंद माधव है, वो ही राम है, वो ही आपके परमात्मा है, वो ही आपके ईश्वर है। वो कुछ नहीं है, वो आपकी जीवन शक्ति है। और ऐसे हो तो अहम ब्रह्मास्मि, वो ही मैं हूँ। और वो जब रमत पूरी करके वो शरीर को छोड़ जाता है, लोग कहते हैं वो शरीर मुर्दा हो गया है, वो अछूत हो गया है, घर पे रखेंगे नहीं, उसको बाहर ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। क्यों? कि अभी शिव निकल गया है, सब पड़ गया है। इसीलिए योगी इसको भली भांति जानते हुए ही परमात्मा को, अंतरात्मा को, सर्वव्यापक आत्मा को, जो ही ब्रह्म है उसको ही धारण धरता है और जीवन को धन्य मानता है, जीवन को ही परमात्मा में लीन कर देता है, जीवन को ही कृत्य करता है, जीवन में ही पूर्ण आनंद अनुभव करते हुए ही वो ही मनुष्य जन्म को सार्थक करता है।